अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज की ये वीडियो सर्दियों के हिसाब से बहुत ख़ास है। इसे कंप्लीट देखिएगा। आपकी स्किन अगर रफ़ हो गई है तो आप लोग बहुत सारे मॉइस्चराइज़र, बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ख़ास तौर पे कलर फेयर करने के लिए बहुत सारी क्रीम्स आप लोग ख़रीदते हैं और महंगी क्रीम्स होती हैं, लेकिन वो होती हैं क्या कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डले हुए होते हैं जो कि आपको बहुत हार्मफुल और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आज आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइजिंग भी होगी और साथ ही साथ डीप क्लीन भी होगी और साथ ही साथ आपके कलर को निखारेगी। कुदरती चीज़ों से बनी हुई एक ऐसी आसान नुस्खा बताती हूँ। देखिए, आप मुकम्मल सारी कुदरती चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा बनाने का अंदाज़ ये है कि मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि बहुत ईज़ी हो और इसमें कुछ कुदरती चीज़ें हो। देखिए, जब कलर फेयर करने की बात आती है ना, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल डाले जाते हैं। तो मैं ऐसा करूँगी कि एक रेडीमेड क्रीम जो कि अच्छी कंपनी की होगी, लेकिन वो सिंपल क्रीम होगी। उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स नहीं डले हुए होंगे जो कि कलर फेयर करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट और इस तरीके की चीज़ें डालते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होने लग जाती है और आपकी स्किन मज़ीद सही होने की बजाय उसे अंदर से गहरा नुकसान पहुँचता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी एक कोई भी अच्छी ब्रांड की। देखिए, मैंने भी एक अच्छी ब्रांड ली है, मैं नाम नहीं लूँगी, आप डब्बी देखकर समझ जाएँगे। ये मैंने अच्छी ब्रांड की सॉफ्ट क्रीम जो आती है, सॉफ्ट क्रीम, जिसे आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लीजिए और याद रखिएगा वाइट लीजिएगा। क्रीम का कलर वाइट होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से हम जो ये इसमें चीज़ डालेंगे, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आपको नेचुरली तौर पर वो आपकी स्किन को फेयर करेगी और ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में ये क्रीम ली है। ये दरअसल क्रीम मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी और ये लास्ट जो क्रीम बची हुई है, मैं इसमें ही ये प्रोसीजर करना आपको बताऊंगी। इस क्रीम का जो कलर है इस क्रीम का जो कलर है वो वाइट है, ठीक है? और ये मॉइस्चराइज़र है, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। बहुत सारी अच्छी ब्रांड की क्रीम्स जो हैं वो मौजूद है मार्केट में। ये देखें, इसका कलर जो है वो वाइट है, नज़र आ रहा है आपको? ये आखिरी बची हुई क्रीम है। तकरीबन समझें 4 से 5 बार ये आसानी से यूज़ हो जाएगी, इतनी क्रीम है। ये है बिल्कुल आखिरी बची हुई क्रीम। तो मैंने ये छोटा-सा जार लिया था जो कि तकरीबन इख्तिताम के मराहिल पर है। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, टूथपिक की मदद से इसे थोड़ा-सा इसे हिला रही हूँ। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है पहले से ही और अब हम इसको मज़ीद इसकी स्मेल में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा जो कि नेचुरली होगा। ये है ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान जिसे केसर भी कहते हैं। ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान होना चाहिए। अगर आप इसे 2 नंबर ले लेंगे तो वो कलरफुल धागे नुमा चीज़ें, और ख़ास तौर पे ये नकली ज़ाफ़रान कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूँ। जो भुट्टे के जो बाल होते हैं ना, भुट्टे पे जो मकई पे जो बाल लगे हुए होते हैं, उसको ये लोग बारीक-बारीक काटते हैं और उसे कलर में जो है वो कलर करके या कलर में डिप करके इसे ड्राई करके, और जब वो सख्त हो जाते हैं ना, तो वो फिर आपको जो है ना उसमें ख़ास तौर पे वो भी लगाते हैं ये लोग, कलफ लगाते हैं और फिर इसके बाद इसको ड्राई करके फिर इसमें ये कलर लगाते हैं, कलर, और फिर इसके बाद उसको मज़ीद ड्राई करके आपको केसर बना के बेच देते हैं। तो ये इस चीज़ से वो रहिएगा, आप एहतियात कीजिएगा कि आपने नकली ज़ाफ़रान तो नहीं ले लिया, ठीक है? ये है हमारे पास थोड़ा-सा ये ज़ाफ़रान है और मैं 1 चुटकी ज़ाफ़रान इसको निकाल के इसमें डालूँगी। थोड़ा-सा ज़ाफ़रान लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ाफ़रान लेकर आपने इसको इसमें मिला लेना है। ये देखें, ये मैंने थोड़ा-सा ज़ाफ़रान लिया, 1 चुटकी ज़ाफ़रान बहुत हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कम है इसलिए मैंने थोड़ा-सा और कम लिया, ठीक है? ये ज़ाफ़रान, इसको मैंने इसमें इसमें अब हम मिला लेंगे। अब याद रखिएगा कि इसी टाइम इसमें कलर बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेगा। इसे आप फुल नाइट, पूरी रात इसे आप इसमें मिलाने के बाद छोड़ दें। जब आप इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद छोड़ देंगे तो ये अपना कलर 1 रात में या 2 से 3 घंटों में भी ये छोड़ देगी। ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान अपना कलर इसे छोड़ देगी और ये जो वाइट क्रीम है, ये क्रीम कलर की हो जाएगी। यानी कि कस्तूरी का कलर कैसा होता है, यानी आपने देखा होगा जो केसरी कलर होता है, वो लाइट क्रीम होता है, यानी लाइट येलो कलर का होता है।
तो बस वो कलर इसमें आ जाएगा। और आपने और कुछ नहीं करना। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो अर्के गुलाब के चंद कतरे भी आप मिला सकते हैं। अगर आप और भी मज़ीद चाहते हैं इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, तो आपके पास ओरिजिनल ग्लिसरीन हो तो आप इसके 2 से 3 कतरे वो भी मिला सकते हैं। और इससे ज़्यादा मज़ीद चाहते हैं, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें इतना मीठा होता है, तो फिर आप चंद कतरे, अगर आपके पास खालिस शहद हो तो आप चंद कतरे यानी 2 से 4 कतरे ओरिजिनल शहद के भी इसमें मिला सकते हैं। ये हम देखें, ये हमने पूरा मिला लिया है। इसमें अभी कोई कलर नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रीमी कलर का इसमें शेड आ जाएगा। और ये आप किसी भी वक्त स्किन पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, आप हाथों पर लगाएं, आप किसी भी स्किन पर आप लगा सकते हैं। सिर्फ ये ना समझिएगा कि ये लेडीज़ के लिए है, ये जेंट्स भी लगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी क्रीम नेचुरली बन गई है और ये कलर फेयर करती है, फेयर कलर करती है। और इस कलर फेयर को बिल्कुल नेचुरली तौर पे करती है। यानी कि आपकी जो क्रीम थी, जो आप बहुत सारी ऐसी फेयरनेस क्रीम्स आती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल पर मुश्तमिल होती हैं, तो आप उन क्रीम्स को छोड़कर आप ऐसी नेचुरली क्रीम्स अपने घर में बना सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए आप ना बनाएं। आप अपनी जो क्रीम हो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इसे 2 से 3 हफ्तों के लिए बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव पहले से मौजूद होते हैं। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, ख़ासतौर पर सर्दियों के दिनों में 2 से 3 हफ्ते तक ये एज इट इज़ रहेगी। और गर्मियों के दिनों में आप इसे 1.5 से 2 हफ्ते तक के लिए आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वेदर गर्म है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, यानी कि आपकी जब ये वो बन जाए तो फिर आप गर्मियों के दिनों में इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो आप 3 हफ्ते तक इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि आप रख कर भूल जाएँ और फिर इसको जो है वो आप निकालें साल के बाद और फिर लगाएँ, तो फिर आप कहेंगे भई ये तो बाजी ने बताया था मुझे, तो वो गलत हो गया, ये तो सही नहीं हुआ, ये तो ख़राब हो गई स्किन। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर सही तौर पे देख कर नहीं नहीं काम करेंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। लिहाज़ा मेरी तमाम वीडियोज़ को आप सही तरह से देखा करें। मेरी रेमेडीज़ हैं बहुत सारी ऐसी, अर्कुन्निसा की रेमेडी है, आपके घुटनों में अगर दर्द है और जोड़ों की तकलीफ़ है, उसके लिए अगर आपको घुटने चेंज कराने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है तो उसके लिए भी वीडियो मौजूद है। हमारी प्लेलिस्ट जो है बीमारियों का इलाज और हमारे इल्म की शम्मा पर जाकर बहुत सारी वीडियोज़ को आप विज़िट कीजिए और फिर देखिए, आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें मिनटों में दूर हो जाएँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप हमें दुआओं में याद रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने जानने वालों, अज़ीज़ और रिश्तेदारों पे। व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसे शेयर कर दें, ताकि आप भी सवाब जारिया में शामिल हो जाएँ। और हमारे बच्चे-बच्चियाँ जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से भरी हुई क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो उससे दूर होकर नेचुरल प्रोसेसर जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ आएँ और हमारी नेचुरल चीज़ों को अपनाएँ, क्योंकि कुदरत के पास हर चीज़ का इलाज है। कुदरत ने आपको बनाया है, तो आपकी हर बीमारी का इलाज भी कुदरती चीज़ों में है। अल्लाह ने बीमारी बनाने से पहले उसका इलाज दे दिया है हमें, लेकिन हम उन कुदरती चीज़ों को छोड़कर उन इंजेक्शन, दवाओं और फ़ज़ूल किस्म की क्रीमों को के पीछे जाते हैं, जो कि हमें फ़ायदा तो कम पहुँचाती है, नुकसान ज़्यादा पहुँचाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह निगहबान।